हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है। जी, खैरियत है। चले जी, स्टार्ट कर लें। सर वेट कर लें, स्टूडेंट अभी कम है बहुत, पार्टिसिपेंट 13 है। बच्चे आ जाएं फिर कर लें। लेकिन टाइम भी फिर सर शो। क्लास 40 बच्चे होते हैं, अभी 13 ही हैं। फिर वो आएंगे, फिर वो पीछे पूछेंगे। अच्छा, ये बताएं मुझे, काफ़ी बच्चों की असाइनमेंट जो है ना, मौसूल जी नहीं सर। हुई। सर मैंने आपको ईमेल कर दी थी। अच्छा। और दूसरा ये मसला है कि मैंने टाइटल पेज का सबको कहा था। सिर्फ एक या दो बंदे जिन्होंने टाइटल पेज बनाया, एक तो अब्दुल वासे है, शायद उन्होंने ही बनाया। बाकी किसी का मुझे टाइटल पेज नज़र नहीं आया। क्लास आवाज़ ही समझ नहीं आ रही थी, पूरी क्लास में नेटवर्क इश्यू था, पता नहीं क्या। मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई। चलिए, टाइटल पेज का मैं भी बता देता हूँ। वो किस तरह है, और जो है ना, अब जो रह गए, तो जिन्होंने आ गए उनके तो आ गए, ठीक है। जो मैंने आज का ही डेडलाइन दिया था। और जिनके नहीं आए, अब उनके लिए ये है कि वो जितने तीन असाइनमेंट आपके पूरे क्लासेस के तो ग्रुप में मैंने दिए थे, तो वो तीनों बनाएंगे। और वो मुझे ईद के बाद सबमिट कराएंगे, और हार्ड कॉपी में। और हर असाइनमेंट का टाइटल पेज अलग बनाएंगे। और उसमें फिर उनके पास जो है ना एक सीवी भी आएगी। तो सीवी बनाते हुए ये ख्याल के फॉर्मल प्रोफेशनल बनानी है। तो उसमें तस्वीर जो है, अगर आपके पास फॉर्मल तस्वीर है, तो फॉर्मल तस्वीर आपने देखा होगी, जैसा गूगल वगैरह कर लें, प्रोफेशनल इमेज वगैरह। जी सर, मुझे तो पता है, मैं जी जी, सर सही समझ। तो वो है तो वो लगा दे, अगर वो नहीं है तो आप कोई डमी कोई लगा दे, कोई कोई भी वगैरह। बिलफर्ज पिक्चर एक ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। तो ये है कि हो तो अच्छी बात है, एक फिजिकल आप देखते हैं किस तरह है। तो अगर प्रोफेशनल इमेज वगैरह है तो प्रोफाइल पिक्चर तो वो लगा दें। अदरवाइज जो है ना वो नहीं लगाएं। लेकिन सीवी कोशिश करें ठीक से बनाए। सीवी वगैरह भी आप लोग गूगल कर ले किस तरह है, मैंने शेयर किया। और ख़ुद बनाने की कोशिश करें। तो ये असाइनमेंट देने का मकसद यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करें और सीखें। और दूसरा असाइनमेंट मैंने दिए हैं आप लोगों को, वो पावर पॉइंट का। तो उसमें जो फिर वो जो भी समझ नहीं आया। सर, जी जी, मैं कह रहा था सीवी कहीं से भी बना सकता है। सीवी किसी का क्या मतलब? मतलब कैनवा से, अडोब से, कहीं से भी, मतलब नहीं नहीं सिर्फ भाई, नहीं एमएस नहीं, वर्ड से बनानी है। MS वर्ड से सिर्फ बनानी है। एमएस वर्ड से बनानी है। जी जी। अरे, कहाँ फंसा दिया। नहीं, ये कि MS वर्ड की प्रैक्टिस करवानी, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में उसी को देखा था। तो ये है कि उसका भी, वैसे तो मुझे पता है कैनवा वगैरह पे भी अच्छी बन जाती है। तो इस चीज़ पे भी बनाने का सर सीख मैंने लें। एक क्योंकि जब आगे जब आप लोग जाएंगे ये बनाई है सर। BS के बाद जो है ना, तो वो जो CV वगैरह बनती है ज़्यादातर जो है ना, MS की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यूरोपास CV फॉर्मेट वगैरह जो यूरोप वगैरह की स्कॉलरशिप के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पावर पॉइंट का जो असाइनमेंट दिए था उसमें क्या समझ नहीं आ रहा? सर उस क्लास में आवाज़ ही नहीं आई थी आपकी पूरी, पता ही नहीं लगा आपने क्या असाइनमेंट दिए, क्या असाइनमेंट दिए, दोबारा बता दें। यार, वीडियो मैंने शेयर तो की है, यूट्यूब पे अपलोड की है। तो उसमें आप देख लो, उसमें आवाज़ नहीं आ रही। सर मेरे पास तो नहीं आ रही थी, काफी बच्चों के पास नहीं आ रही थी आपकी आवाज़, स्क्रीन ही नहीं आ रही थी आधी क्लास में तो आपकी। एक मिनट में ज़रा वो चेक कर लूँ। आप यूट्यूब वो वीडियो की बात कर रहे हैं, यूट्यूब की वाली की? जी सर, क्लास की जो आपकी, मैंने वीडियो नहीं देखी, अगर आपने भेजी थी ग्रुप में वीडियो। जी, मैंने भेजी थी, उसको चेक कर लें। एक मिनट चले में ठीक है, मैं उसको बढ़िया कर लूँ।
मैं उसको चेक कर लेता हूँ, उसमें शायद वाकई ऐसा मसला है, तो एक बार रिव्यू फिर पावर का कर लेते हैं। लास्ट क्लास की डेट याद है? एक मिनट, ये क्लास भी मेरा ख्याल में 13 मार्च को हुई थी। यार वीडियो में तो पूरी वो स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। सही है, मैं उसमें से देखती हूँ मतलब। हाँ वो देख लो लाजमी। अभी आज क्या आ, पढ़ रहे हैं आप? आज ज़रा ये देख लो, टाइटल पेज का जो है। स्क्रीन तो शो नहीं हो रही आपकी। एक मिनट में कर रहा हूँ वो। तो टाइटल पेज जो है ना, लाजमी पहले आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आप कोई यूनिवर्सिटी के कोई लोगो वगैरह डाउनलोड कर दें। तो मैंने शायद अभी एक डाउनलोड किया था, ये रहा। ठीक है। आवाज सही नहीं आ रही आपकी, कट कट के आ रही जी, MS वर्ड में जाके आप इंसर्ट ऑप्शन में जाके और आपकी आ, आवाज कट कट आ रही है। जो है पिक्चर है। सर इंसर्ट आवाज सही नहीं करेंगे। आ रही सर। अच्छा, ये पिक्चर इंसर्ट के बता रहा हूँ, ये ऑप्शन तो आप लोगों को पता ही होगा। पिक्चर कहाँ से इंसर्ट कर दें? जी सर, ये तो पता ही है। डाउनलोड्स में यहाँ पे जो भी होता हाँ, हो। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नाम वगैरह जो है मेंशन कर दें। मतलब आप लोग नाम पूरा लिखिएगा, जो पूरे यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है। ये अभी क्या बना रहे हैं सर आप? ये टाइटल पेज के बता रहा हूँ कि टाइटल मुझे पेज किसी ने भी सर किसी भी तस्वीर असाइनमेंट पे लगाना नहीं दिखा बना रहे, हुआ। बना दी। सर ठीक है। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ यार, ये रोज नेटवर्क तुम्हारा का आवाज सही खैर है। इशू है। तो ये है कि थोड़ा सा उस पर एडजस्ट कर लें। और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे असाइनमेंट नंबर, जो भी है 1 या 2 है। और इसका जो है, ये हेडिंग उस हेडिंग से डिफरेंट होनी चाहिए, सही। इसका साइज जो है ना, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। और अब यहाँ से आप पैराग्राफ ऑफ अलाइनमेंट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट साइड द्वारा यहाँ पे जो है ना, नाम, अरे, सही। और सब्जेक्ट, रोल नंबर, अगर आप सर लोगों आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही सर। आ रही है, बहुत ज्यादा कर सकते हैं अभी तो। या नेटवर्क का इशू है, बाकी जो स्क्रीन से जो नज़र आ रहा है वो समझ में आ रहा है।
रोल नंबर आप लोग को यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइन किया गया होगा, तो रोल नंबर है तो वो लाजमी मेंशन करें, ठीक है। और अपना जो नेम जो है, नेम भी पूरा मेंशन करें, क्योंकि डबल नाम वगैरह भी आ रहे तो फिर उसमें थोड़ा सा मसला हो रहा है। यार क्या क्लास चल रही है क्या? लग ही नहीं था मुझे। पता नहीं। कहाँ गए सर, चला कहाँ गए? चला भाई, किधर हो भाई? सर की स्क्रीन गायब हो गई यार बस। आ गया, आ गया। आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक ऑफ है, प्लीज ऑन कर लें, आवाज नहीं आ रही किसी को। सर आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हेलो। करवा रहे हैं आप। जी हेलो, अब आ रही है आवाज़? जी सर, अब आइए सर, आपका माइक ऑफ था जब। जी सर, अब सही आ रही है। यार ये बना रहा हूँ मैं जो है टाइटल पेज, जो असाइनमेंट कहीं पे भी किसी भी सेमेस्टर में आप लोग जब जमा कराएंगे, इसी तरह जो है ना टाइटल पेज उसका लाजमी बनाए, कोई भी असाइनमेंट हो और किसी भी टीचर का हो, तो हर असाइनमेंट का इस तरह एक टाइटल पेज बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो है ना, ये याद रखिएगा। और वैसे तो जब आप वर्ड खोलते हैं, एक्सेल खोलते हैं, पावर पॉइंट खोलते हैं, तो उसमें भी कुछ कवर पेजेस वगैरह का ऑप्शन आते हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग जो है ना, उसमें तो एक अलग डिज़ाइन वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है यूनिवर्सिटी का कोई लोगो लगाए, उसका नाम लगाए, फिर असाइनमेंट नंबर वगैरह मेंशन करें, या हम्म, फिलहाल यहाँ पे असाइनमेंट नंबर मेंशन करें। दूसरा जो है, जो यूनिवर्सिटी हेडिंग है वो असाइनमेंट हेडिंग से थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, साइज उसका रिड्यूस होना चाहिए। इसी तरह नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, ये सारे जो है ना ऑप्शन आप लोग इसको लाजमी देखिएगा। और दूसरा, जब दूसरे पेज की तरफ जा रहे हैं, तो असाइनमेंट जैसे 1 नंबर में मैंने अगर कहा है कि मैं क्रिएट अ प्रोफेशनल सीवी, तो उस पेज पे डायरेक्ट सीवी नहीं बना है। तो पहले आप सवाल मेंशन करें, सवाल नंबर 1। तो सीवी या रिज्यूम, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। अब
सीवी तो खैर एक पेज पे आएगी, तो आप एक पेज पे ये सवाल मेंशन कीजिएगा, दूसरे पे सीवी बना दें इस तरह। फिर कोई चार्ट का मैंने कहा, हिरारिकल चार्ट का काफ़ी जो है उनको सर सब। चार्ट बनाने का एक ये भी तरीका है ना कि हम एक्सेल में बना लें और वहां से इसको क्या नाम है, इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते? यार एक्सेल में क्यों बना रहे हैं? एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है, तो एक्सेल से क्यों जा रहे हैं? फिर एक्सेल के एक्सेल में देखेंगे। तो क्या यहाँ से दिखाएं कैसे बनाते हैं? यहाँ पे ये जो सारे आपके पास ये चार्ट शो हो रहे हैं ना, ठीक है, ये कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, एरिया चार्ट। और मैंने आप लोगों को सिर्फ दिया है कॉलम चार्ट का, ठीक है। ये इसमें ये जो है ना, आप देख रहे हैं, डे एक्सेल से शीट जो है ना इंपोर्ट हो रही है। तो आपके पास जो मैंने सीरीज कैटेगरीज वन में दिया था, कंपैरिजन दिया था कि 2018 से लेके 2000 से जो है ना प्राइस जो है क्या कहते हैं, प्राइस कंपैरिजन शो करना है। तो इस तरह कैटेगरीज वन में आप वो प्रोडक्ट के लिख दें, प्राइस लिख दें। कैटेगरीज टू में जो है ना दूसरे ईयर का लिख दें, फिर तीसरे ईयर का। इस तरह मेंशन करना है, ताकि उसमें हमें पता चल जाए कि 2017 से 18 से लेके 2025 तक हमारे पास जो है ना मार्केट रेशो कंपैरिजन प्राइस की क्या आ रही है, तो उसमें ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल यही है, आपके पास यही चार्ट आ जाएगा ये एक्सेल का, और उसमें आप डेटा एंटर करेंगे। मेरे पास एक दो मिनहाज का जो है मैंने असाइनमेंट देखा, तो उन्होंने मुझे खैर पर्सनली शेयर किया था, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो मुझे ईमेल करें। बहरहाल उन्होंने असाइनमेंट जो है अच्छा बनाया। तो वो जो है आप लोग उनसे भी मशवरा करें, ठीक है, इस तरह आपस में कोलेबरेशन करें, एक दूसरे से सीखें और प्रैक्टिस भी होगी। तो ये है MS वर्ड में चार्ट बनाने का तरीका। सर मैंने ऐसे ही बनाया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, हमजा बात करें, हमजा समझ में आ गया? सर समझ में आ गया, बस वही तरीका है, मैंने भी ऐसे ही बनाया था, लेकिन मैंने एक्सेल के अंदर पहले बना लिया था, उसके अंदर उसको जाके था, ठीक है, क्योंकि हाँ मेरे पास लेकिन ना MS वर्ड नहीं चल रहा था, तो मैंने डॉक्स में बनाया था, एम गूगल डॉक्स में। ठीक वहाँ है, पे ऑप्शन नहीं था। सही है, वो भी सही है, लेकिन जो MS वर्ड में बन रहे तो देखो वो भी डेटा जो है ना एक्सेल की शीट का ही वो आ रहा है, मतलब इसी तरह वही आ रहा है। तो कोशिश करें कि वर्ड पे भी ट्राई कर लेना। वर्ड पे ही सर वही बनाया है सर, मेरे वर्ड पे पास ही वर्ड बनाया है चल सर। नहीं रहा, पता नहीं क्या कुछ इशू आ रहा है, तो उस वजह से मैं डॉक्स पे ही काम कर रहा हूँ। चले देख ले, कोई दूसरा वर्जन वगैरह इंस्टॉल कर ले, तो वो इश्यूज आ रहा होगा। वर्ड पे हो गया सर, वर्ड पे हो गया। ठीक है, जिनका हो गया तो अच्छी बात है। और सर ये भी बनाना है, मतलब ये दूसरा प्रोजेक्ट है, मतलब ये दूसरा दूसरा असाइनमेंट कहलाएगा? नहीं, जिन्होंने बना दिया मुझे ईमेल कर दिया, ठीक है। अब जिनके नहीं बने, वो अब जो है उनको ठीक। मैं तीनों असाइनमेंट शेयर करूंगा, वो सारे बनाएंगे, वो ईद के बाद जो है मुझे बना के फिर वो मुझे हार्ड कॉपी में सबमिट कराएंगे। और इस तरह हर असाइनमेंट का टाइटल पेज बनेगा, सही है सर। और एक फाइल बना के वो जो है ना वो सबमिट कराएंगे। सही। तो ये चीज़ जो है ना देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी जो मुझे किसी ने नहीं ना सबमिट। सर, तो ये फाइल के ऊपर फर्स्ट पेज ही ऐसा होता है जी बस? जी जी, फर्स्ट पेज जो है ना, मुझे भी जो असाइनमेंट मिले तो फर्स्ट फर्स्ट पेज मैंने कहा था कि आप लोग लाजमी इस तरह बनाएं, किसी ने बनाया ही नहीं, सिर्फ एक ने, जी जी अब्दुल जी जी। वासे शायद, इस ग्रुप का या दूसरे सेक्शन का। नहीं नहीं उस सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो कोई भी इंशाल्लाह टीचर ऐसे ही आप, होगा, इससे हाँ अच्छा किसी होगा। भी सब्जेक्ट का टीचर जो असाइनमेंट दे तो फर्स्ट पेज जो है ना आप लोग इस तरह बनाएं। तो लाजमी नहीं है कि लोगो आप इधर साइड पे भी रख सकते हो, जैसा ये यूनिवर्सिटी नेम है, तो यहाँ पे एक छोटा लोगो इधर आगे एक इधर आ सकते हैं।
और तो ये चेंज कर सकते हैं, लाजमी नहीं बिल्कुल यही। लेकिन कोशिश करो कि टाइटल कवर जो पेज है वो लाजमी इस तरह बना है। तो ये आखिर तक आप लोगों को काम आएगा। जैसा थीसिस वगैरह भी बनाएंगे तो उसमें भी लाजमी एक कवर वगैरह पेज बनेगा, कहीं पे भी ऑफिस वगैरह में। और दूसरा, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, जो भी अगर सीवी चार्ट वगैरह बना रहे हैं तो उसके साथ ये सवाल वगैरह मेंशन करें, ताकि मैं देखूं तो मुझे याद रहे हाँ कि ये सवाल के हैं, उसके जो है ना ये आंसर अपने लिखा हुआ है, जिस तरह एग्ज़ाम में आप लोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सब समझ आ चुका होगा और आ रहा भी होगा। तो दूसरा ये है कि कुछ ने कहा कि हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट कितने होंगे हमारे इस ये सेक्शन बी में। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो, ये मेरा ख्याल में। तो जिन्होंने सबमिट करा दिए उनके अगर ठीक है तो उनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी जिन्होंने नहीं कराया उनको पूरे मार्क्स तब मिलेंगे, वो सारे असाइनमेंट अब बनाएंगे ईद के बाद जो है ना, पहली और दूसरी क्लास में वो सबमिट कराएंगे हार्ड कॉपी में। अब मुझे ईमेल जो है ना मत कीजिएगा, जिनका भी जिन्होंने मुझे बस आज तक सेंड नहीं किया, ठीक है। तो ये था वर्ड। और दूसरा पावर पॉइंट जो है उसका सर मैंने असाइनमेंट ईमेल कर दिया, आपने देख लिया? मैं देख लूंगा, आज सेंड किया। दूसरा अभी जो है क्या नाम है, नहीं सर, मैं 13 तारीख को सेंड किया है। मेरे पास कुछ चार पांच असाइनमेंट आए थे, वो ब्लैंक थे। 14 को। तो शेमुरी। सर मेरी भी चेक कर लेना, मैंने भी आपको भेज दी थी email। मैं चेक करके आप जितने भी असाइनमेंट मुझे रिसीव हुए 8-10 असाइनमेंट दे पे उनका मैं रिस्पॉन्स आप लोग को दे दूंगा। और उसमें अगर चेंजिंग करनी होगी चेंजिंग कर एक लें। आया होगा, देखते हैं सर, मैंने भेजा था। ठीक है। प्री मेडिकल वाले भी लाजमी जो है ना ये पावर पॉइंट की जो स्लाइड आप लोग के पास शेयर हो रही है। क्लास ये सर आप रिस्पॉन्स दे दो, वरना नहीं पता चलेगा ना कि अगर सही है या नहीं है। चलें ठीक है। बस ये टाइटल पेज का मैंने आज दोबारा बता दिया, पहले भी लास्ट क्लास में बताया था। उसके बावजूद जो है ना किसी ने नहीं बनाया। तो ये टाइटल पेज जो आज मैंने इसीलिए मैं करवाया कि ताकि आप लोग जो है ना उसमें फिर लाजमी ये टाइटल पेज होना चाहिए हर असाइनमेंट का। अब जिनका नहीं बने वो सारे जो है ना असाइनमेंट बनाएंगे और वो हार्ड को। rule is not needed.
हेलो अंसारी, तुम क्लास में हो? हाँ हाँ, क्लास में हूँ। यार तुम्हारा मैसेज आया था, तुमने डिलीट कर दिया। क्या हुआ, काम हाँ था कोई? हाँ, काम था, आपने रिप्लाई नहीं दिया तो मैंने डिलीट कर दिया, यार बस हो गया। रिप्लाई इसलिए नहीं दिया, तुम्हें पता है सर ने असाइनमेंट दे दिया था, मैं वो करने में लग गया फिर। ठीक है भाई। तो दूसरा ये है कि आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना, किसी को अगर जॉब वगैरह वाले हैं तो उनको अगर ज़्यादा समझ है तो वो अच्छी बात है। वो जिनको नहीं है तो वो उनके साथ शेयर कर आपस में डिस्कस करें। और एक दूसरे को ना सिखाए, बजाय कि बस डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारने से बेहतर है कि एक दूसरे को साथ साथ सिखाए भी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो मेन ठीक मकसद है। है असाइनमेंट करने का, जो वर्ड की पावर पॉइंट की प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिकली। ठीक है। तो जो भी रिमेनिंग स्टूडेंट है वो इसके बाद लाजमी दिखाइएगा। जो प्री मेडिकल वाले हैं उनके लिए भी ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। स्मार्ट मोबाइल वगैरह आप सब यूज़ करते होंगे। इसी तरह मोबाइल में आप जैसा बहुत सारे फीचर्स हैं, आप वाकफियत रखते हैं। तो इसी तरह आप इसको भी अगर आप एक नज़र चेक कर लें, देख लें, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा कि नया बंदा भी अगर वर्ड खोल लेते हैं तो इतनी समझ तो खैर उनको भी आ ही जाती है। तो सर इजी उसके है बिल्कुल। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा वो लाजमी पूछ लें, पूछ सकते हैं, बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि जो भी टास्क वगैरह दिए जाए तो उसको टाइम पे जो है ना सबमिट किया जाए। पावर पॉइंट के भी जो है ना पहले अगर कोई, जैसे मैंने आप लोगों को कोई प्रेजेंटेशन दिया है तो वो प्रेजेंटेशन का नाम लिख लीजिए। जैसा अगर बिलफर्ज के तौर पे सर मैं, प्रेजेंटेशन जो बनानी है विद एनिमेशन के साथ बनानी है? जी जी, एनिमेशन के साथ बनानी है। सही। सही है। तो जैसे अगर मेरा जो मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है, एक मिसाल के तौर पे लिख लेता हूँ, नेचुरल डिजास्टर। सही है। आ, ये नाम आ गया। तो प्रिपेयर बाय या प्रेजेंटेड बाय। ठीक है। और बाकी जो थीम रखेंगे वो सबका एक जैसा होना चाहिए। तो जो फर्स्ट पेज है वो इस तरह होना चाहिए। और 8-10 स्लाइड जो है ना लाजमी उसकी होनी चाहिए। और हर स्लाइड पे जो है ना एनिमेशन और दूसरा ट्रांजिशन वगैरह वो जो है ना लाजमी आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए, करके पता चल जाए कि किस ऑप्शन से क्या हो रहा है। ठीक है। इसमें हमारे पास ये होम टैब था, इसमें नॉर्मली जैसे ही आप लोगों ने वर्ड में देखा था बिल्कुल सारी वही चीज़ है। और इंसर्ट भी ऑप्शन देखेंगे सारी वही है। पिक्चर वगैरह अगर आपने कोई लगानी है तो यहाँ पे जैसे अगर प्रेजेंट बाय जो है जैसे हसन का नाम आ गया तो नीचे जो है ना यूनिवर्सिटी नाम वगैरह लिख दें। फिर सेम सेम जो है प्रोसेस जो है ना पिक्चर सिलेक्शन का बिल्कुल वर्ड की तरह ही है। तो पिक्चर कहाँ एडजस्ट करने हैं, कहाँ जो है, बिल्कुल इसी तरह उसकी नाम के साथ जो है ना लोगों के साथ यूनिवर्सिटी नाम वगैरह मेंशन कीजिएगा। दूसरा इसमें एक इंसर्ट है, इंसर्ट में पिक्चर वगैरह है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसमें अगर किसी को कोई सवाल हो वो लाजिम पूछ लें।
तो ये पावर पॉइंट वाली जो असाइनमेंट है, ये भी आप लोग जो है थर्सडे को आप लोग की नेक्स्ट क्लास है, तो थर्सडे तक आप लोग मुझे ईमेल कर दें। डिज़ाइन में कोई भी थीम आप चेंज कर सकते हैं, ये बता दिया था। इसके अलावा ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन जो है ना स्लाइड के लिए, कि स्लाइड जो है ना कौन सी स्लाइड किस तरह रिप्रेजेंट होगी, किस स्टाइल में, किस उसमें जो है ना वो आएगी। और एनिमेशन, वो टेक्स्ट के लिए कौन सी हेडिंग, कौन सा पैराग्राफ, किस तरह के स्टाइल में शो होगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो आप लोग को जो असाइनमेंट है दूसरा, मतलब वो ये है। एक मिनट, आप लोग के साथ मैसेज आ रहे हैं। सर टॉपिक तो अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं ना हम। टॉपिक कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, बस स्लाइड जो है ना 10-12 होनी चाहिए, उसमें फिर पैराग्राफ भी हो, बुलेट्स भी लाजमी यूज कीजिएगा, बुलेट्स का आप सही है। लोग पता चल जाए। जी सर। और सर मैंने बना के आपको ईमेल कर दिया सर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सही है। ट्रांजिशन में और दूसरा एनिमेशन में ये जो इसमें हमने देखा था, ये लाजमी इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, जो जो सब टाइटल के लिए है वो ये वाले ऑप्शन उसमें यूज़ होंगे। एक्साइटिंग कोई मतलब आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करते हैं किस तरह, उसमें अगर कोई एक्साइटिंग वगैरह का कोई इवेंट वगैरह का आ रहा है, कोई पिक्चर वगैरह, कोई भी पैराग्राफ वगैरह, तो वो आप जो है ना इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे। कोई डायनामिक कंटेंट वगैरह है उसके लिए आप ये करेंगे। क्या? ये सारा उसमें साथ अबे ये साथ नहीं उसमें बोल, ये नहीं बोल रहा हूँ। उसमें ये लिखा हाँ। हुआ है। ठीक अबे है। ये लाइट तो बंद करी भाई। सर 12 स्लाइड्स बनानी है ना। जी मिनिमम 12, 10-12 होने चाहिए, अगर ज़्यादा बना ले तो भी ठीक है। और डिज़ाइन में ट्रांजिशन हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है ये डिज़ाइन का आ रहा है। तो डिज़ाइन में भी जिस तरह आपका जो है टॉपिक होगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा फोकस करे, थोड़ा सा ठीक है। तो जिस जैसे टॉपिक होगा उस हिसाब से उसमें जो है ना थीम वगैरह वो सेलेक्ट करें, कौन सा सूट कर रहे हैं, किस हवाले से हैं। बिल्कुल ऑफिशियली हो तो उसमें बिल्कुल कोई डार्क कलर नहीं रखिएगा। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि इसमें हम अपनी थीम वगैरह डाल सके। अपनी थीम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें ठीक है। जिस तरह टॉपिक है और उस टॉपिक के हिसाब से जो है ना आप लोग थीम सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये चीज़ें भी साथ साथ सीख सर। लें, आगे आप लोग के लिए बहुत काम आएगा। तो हमारे पास आज का टॉपिक जो है ना यही था, ये टाइटल पेज को हमने डिस्कस किया। पावर पॉइंट के जो असाइनमेंट आप लोग जब सबमिट कराएंगे, तो ये चीज़ आज इसमें उसमें देख लीजिएगा। और जिनका वर्ड का रह गया है वो इसके बाद लाजमी मुझे जो है ना सारे असाइनमेंट वो सबमिट कराएंगे। और विद टाइटल पेज, हर असाइनमेंट का टाइटल पेज अलग बनाएंगे, और वो हार्ड कॉपी में एक फाइल बना के वो मुझे दिखाएंगे। इसके अलावा किसी को वर्ड के हवाले से, पावर पॉइंट के हवाले से हो सवाल तो वो पूछ सकते हैं। वैसे तो आज डिस्कस करना था एक्सेल का, लेकिन मेरे पास असाइनमेंट किसी के मौसूल नहीं हुई, तो मुझे लगा कि शायद किसी को ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा है, तो लिहाजा मैंने कहा इस चीज़ को कवर कर लें, और फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास में फिर जो है ना एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल वगैरह हो, कोई समझ नहीं आ रहा, तो लाजमी वो पूछ लें। ठीक है, तो हमारे पास टाइम एंड हो रहा है, आज के लिए जो है ना इतना ही काफ़ी है।
को। सर जिसने असाइनमेंट नंबर 3 बनाया उसने 1 2 भी बनाना है। जिन्होंने जिनको जो असाइन हुआ था वो अगर आज की जो डेडलाइन थी कल तक 12 बजे तक वो अगर सेंड नहीं किया तो वो वो तब दोबारा सारे बनाएंगे। ठीक है। सर मैंने असाइनमेंट नंबर 3 बनाया तो आपको सेंड कर दिया, आप बता दें आपको मिला है कि नहीं। चलिए ठीक है, मैं चेक कर लूँगा, किसी का कोई ज़्यादा असाइनमेंट में मसला आ रहा हो तो वो मैं